हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बनाएंगे ब्यूटीफुल डिज़ाइनर हाई लो कुर्ती, जिसके लिए हमने दो फैब्रिक लिए हुए हैं। हमारा जो प्लेन फैब्रिक है वो लिया है हमने 1.5 मीटर, और हमारा प्रिंटेड फैब्रिक हमने लिया है 2 मीटर। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। चलिए अब मार्किंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे टॉप के पार्ट की मार्किंग। उसके लिए फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड किया हुआ है। सबसे पहले हम लेंगे शोल्डर का पार्ट। मैं यहाँ पे ले रही हूँ 7 इंचेस। आर्म होल भी हम उतना ही लेंगे, 7 इंचेस का। दोनों मार्क को जॉइंट करते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे आएगा हमारा अब चेस्ट का पार्ट। चेस्ट के पार्ट की चौड़ाई हम ले रहे हैं 10 इंचेस की। जितना भी चेस्ट का पार्ट हो, एक चौथाई यानी कि 4th पार्ट करके 1.5 से 2 इंच हम स्विंग अलाउंस के लिए लेते हैं। पूरी लेंथ देख लेते हैं हम। तो पूरी लेंथ हमने इसकी ली है 14 इंचेस की। जहाँ हमारी पूरी लेंथ है वहाँ पे हम लेंगे 9 इंचेस। ऊपर 10 लिया था, 1 इंच कम लेंगे और दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे। अब देते हैं आर्म होल का शेप। तो ये हो गया आर्म होल का शेप हमारा। अब हम बनाते हैं नेक के पार्ट को। नेक की चौड़ाई हम ले रहे हैं 3 इंचेस की, और नेक की लेंथ हम बैक के लिए ले रहे हैं 1.5 इंचेस की। और हमारा जो फ्रंट का पार्ट है उसमें हमें वी शेप देना है। उसके लिए मैं लेंथ ले रही हूँ 6.5 इंचेस की। तो दोनों हम शेप ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हो गया फ्रंट का नेक हमारा वी शेप का, और ये हो गया बैक का नेक राउंड शेप। तो मार्किंग पूरी हो गई है हमारी। चलिए अब इसे भी कट कर लेते हैं। तो देखिए हमने कट कर लिया है। अब हम अंदर से एक पार्ट को निकाल लेंगे। जो पार्ट हम निकाल रहे हैं ये बैक का है। फ्रंट का नेक कट करने के लिए हमने फिर से इसे मिडल से फोल्ड कर लिया है। अच्छे से मिला लेंगे हम, और अच्छे से मिलाने के बाद अब हमारा जो ये वी शेप है नेक का, उसे हम कट कर लेंगे। तो देखिए हमने कट कर लिया। ओपन कर लेते हैं। ये बन गया हमारा टॉप का पार्ट फ्रंट के लिए। चलिए अब कट करते हैं बॉटम के पार्ट को। तो देखिए ये है हमारे टॉप का पार्ट फ्रंट और बैक के लिए। हम बिल्कुल इसी शेप और साइज़ के दो पार्ट और कट कर लेंगे, जो हम यूज़ करेंगे बेस फैब्रिक के लिए। ये देखिए हमने बिल्कुल उसी शेप और साइज़ का बेस फैब्रिक कट कर लिया है। अब हम कट करते हैं बॉटम के पार्ट को, जिसके लिए फैब्रिक को हमने बस एक बार फोल्ड किया हुआ है। अब यहाँ से हम इस तरीके से ट्रायंगल शेप में इसे फोल्ड कर लेंगे। अच्छे से मिला के ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर लीजिए। ये देखिए हमने ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर लिया है। अब जो हमारा टॉप का पार्ट है उसे हम यहाँ पर इस तरीके से फोल्ड करके रख देंगे। यहाँ पे हम एक मार्किंग कर लेते हैं। तो ये हमारी मार्किंग हो गई। यहाँ से हमें लेंथ लेनी है इसकी। तो यहाँ से हम मेजर करना शुरू करेंगे। तो इस कुर्ती की हमारी बॉटम के पार्ट की पूरी लेंथ हम ले रहे हैं 38 इंचेस की। ये 38 पे मार्क हो गया हमारा। यहाँ से हम बॉटम में गोलाई में शेप दे देंगे। तो ये राउंड में हमारा शेप भी हो गया है। तो इस दोनों पार्ट को अब हम कट कर लेंगे। ये देखिए हमने कट कर लिया है। अब हम अंदर से एक पार्ट को निकाल लेंगे। हमें हाई लो का शेप देना है, इसलिए हमने एक पार्ट को अंदर से निकाल लेते हैं। दूसरे पार्ट को हम इस तरीके से, ये देखिए पूरा पार्ट है हमारा, फिर से मिडल में फोल्ड कर लेंगे। अब फ्रंट के पार्ट में जो हाई लो का शेप देना है उसके लिए हमें यहाँ से मार्किंग करेंगे। तो हाई लो का शेप देने के लिए मैंने 14 इंचेस पे टॉप से मार्क किया हुआ है। जो हमारा 14 इंचेस पे मार्क है, यहाँ से अब हम हाई लो का शेप देंगे। तो इस तरीके से पूरे बॉटम तक हमने शेप दे दिया है। तो ये देखिए हमारा शेप बन गया है। चलिए अब इसे भी कट कर लेते हैं। तो देखिए ये हमने हाई लो का शेप दे दिया है। चलिए अब इसे ओपन कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये बनेगा हमारा फ्रंट का पार्ट बॉटम में। अब बॉटम में हमें जो बेल्ट लगाना है उसके लिए इस तरीके से दो बेल्ट हमने कट किए हैं। इसकी लेंथ देख लेते हैं। तो दोनों बेल्ट फ्रंट और बैक के लिए हमने लेंथ ली है अप्रॉक्स 7 इंचेस की। इस तरीके के हमने दो बेल्ट लिए हैं जो हम यूज़ करेंगे बॉटम के पार्ट में।
चलिए अब सिलाई शुरू करते हैं। सबसे पहले हम टॉप का पार्ट बताएंगे। देखिए राइट पार्ट है आपका, उसके हम दूसरा पार्ट उल्टा रख देंगे। अच्छे से मिला लीजिए सारे पार्ट को। अच्छे से मिलाने के बाद हम नेक ये पूरा और हमारा जो आर्म होल है उसमें हम सिलाई कर लेंगे। बैक पार्ट में भी हम वही करेंगे। देखिए राइट पार्ट के ऊपर दूसरा पार्ट उल्टा रख दिया हम। इसमें अब हम पूरे आर्म होल में सिलाई कर लेंगे। नेक में हमें कॉलर बनाना है, इसलिए हम सिर्फ आर्म होल में सिलाई कर लेंगे। ये देखिए हमने सिलाई लगा दी है। अब हम हल्के हल्के से नॉचेस लगाएंगे। जहाँ जहाँ सिलाई की थी नॉचेस लगा दीजिए। ध्यान रखिए आपकी सिलाई ना कटे। तो सब में नॉचेस लगाने के बाद अब हम इसे राइट साइड पर टर्न करेंगे। बैक के पार्ट में भी यही करेंगे, नॉचेस लगा के इसे टर्न कर लीजिए राइट साइड पर। ये देखिए हमने इसे राइट साइड पर टर्न भी कर लिया है। अब ये जो हमारा फ्रंट का पार्ट है उसे हम मिडल से सेपरेट कर लेंगे। तो बिल्कुल मिडल से मैंने इसे कट कर लिया है। अब यहाँ पे हमें बटन पट्टी बनानी है, उसे बना लेते हैं। तो देखिए बटन पट्टी बनाने के लिए राइट पार्ट है हमारा, जिसके ऊपर हम यहाँ पर इस तरीके से बेल्ट को रख के यहाँ से थोड़ा फोल्ड करके पूरी लेंथ में सिलाई कर लेंगे। इस तरह भी वही करेंगे। राइट पार्ट के ऊपर इस तरीके से फोल्ड करके रखेंगे और पूरे में सिलाई कर लेंगे। ये देखिए हमने सिलाई कर ली है। अब हमें इसे बैक साइड पे फोल्ड करना है। तो इस तरीके से बैक साइड पर फोल्ड करके सिलाई कर लीजिए। बैक साइड पे पूरे को हम इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। इसमें भी वही करेंगे। बैक साइड पर इस तरीके से हमें फोल्ड करना है और इतना पार्ट हमारा बाहर रहेगा उस हिसाब से पूरे में सिलाई कर लीजिए। ये देखिए हमने बटन पट्टी भी बना दी है। अब ये राइट पार्ट है हमारा। इसके ऊपर बैक का पार्ट जो है हमारा हम उसे उल्टा रख देंगे ताकि हम इसमें शोल्डर फिटिंग कर सकें। तो इस तरीके से दोनों शोल्डर में सिलाई कर लीजिए। ये देखिए हमने शोल्डर फिटिंग भी कर ली है। अब हमें इसका कॉलर मेजर करना है। तो उसके लिए देखिए इस तरीके से मेजर टेप की मदद से हमें इसमें कॉलर लगाना है। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे 1 इंच के डिफरेंस से। पूरे में इस तरीके से मेजर करते जाइए। यहाँ से भी 1 इंच ज़्यादा, मतलब 10 इंचेस हो रहा है। ½ इंच हम ज़्यादा लेंगे ताकि हम इसमें सिलाई लेंथ मिला सके। तो हम यहाँ पे 10.5 इंचेस का बेल्ट लेंगे। देखिए ये बेल्ट हमने कट कर लिया है, 10.5 इंचेस का है। इस तरीके से रॉन्ग साइड पे हम फोल्ड करेंगे और ये जो हमारी पूरी लेंथ है उसमें सिलाई कर लेंगे। ये देखिए हमने सिलाई कर ली है। अब हम यहाँ से हल्की सी सिलाई को निकालते हुए, बस इतनी सी हम हल्की सी सिलाई निकाल देंगे ताकि हमें सिलाई करने में आसानी रहे। अब हमें यहाँ से लगाना शुरू करना है। तो इस तरीके से कि राइट पार्ट के ऊपर इसे मैंने रख दिया है और बस एक पार्ट को हम पूरे में सिलाई कर लेंगे। जहाँ हमारा पूरा कॉलर है वहाँ तक सिलाई कर दीजिए। तो ये देखिए हमने सिलाई कर ली है। अब हमारा जो दूसरा सिरा है कॉलर का, उसे हम इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे पूरे में। तो इस तरीके से फोल्ड करते जाइए और पूरे में सिलाई कर लीजिए। ये देखिए हमने कॉलर भी लगा लिया है। टॉप का पार्ट कंप्लीट हो गया। चलिए बढ़ते हैं बॉटम के पार्ट की ओर। अब देखिए बॉटम वाले पार्ट में सबसे पहले हम नीचे के बॉर्डर में बेल्ट लगा लेंगे। तो देखिए राइट पार्ट है हमारा, उसके ऊपर बेल्ट को उल्टा रख के हम इस तरीके से पूरी बॉर्डर में बेल्ट को लगा लेंगे। पूरे में इस तरीके से बेल्ट लगा दीजिए। बैक पार्ट में भी हम इसी तरीके से इस बेल्ट को लगा लेंगे। ये देखिए हमने इस तरीके से बेल्ट को अटैच कर लिया है। ये हमारा बैक का पार्ट भी हो गया। इसमें भी हमने इस तरीके से बेल्ट को अटैच कर लिया है। अब हमें टॉप और बॉटम के पार्ट को ज्वाइन करना है। तो देखिए राइट पार्ट है हमारे बॉटम का, उसके ऊपर हमारा जो टॉप का पार्ट होगा उसे हम इस तरीके से उल्टा रख देंगे। तो देखिए ये इस तरीके से इसे मिलाते हुए हम इसे उल्टा कर देंगे और यहाँ पर इस तरीके से इसे पूरे में सिलाई कर लेंगे। बैक पार्ट में भी हम यही करेंगे। राइट पार्ट के ऊपर दूसरा पार्ट उल्टा रख के इसी तरीके से पूरी चौड़ाई में सिलाई कर लेंगे। ये देखिए हमने टॉप और बॉटम का पार्ट इस तरीके से ज्वाइन कर लिया है, फ्रंट और बैक दोनों में। अब हम इसे उल्टा कर लेते हैं ताकि हम इसमें फिटिंग कर सकें। तो ये हमने उल्टा कर लिया है। अब दोनों पार्ट्स को अच्छे से मिला के हमें यहाँ पे फिटिंग करनी है। आपका जितना भी साइज़ हो उस हिसाब से यहाँ से लेके पूरी लेंथ तक सिलाई कर लीजिए ताकि आपकी फिटिंग हो जाए।
ये देखिए हमने फिटिंग भी कर ली है। अब हमें नीचे के बॉर्डर को फोल्ड करना है। तो ये जो हमारी बॉर्डर है बेल्ट की, उसे हम इस तरीके से डबल फोल्ड करके पूरे में सिलाई कर लेंगे। पूरे बेल्ट को इसी तरीके से बॉर्डर को फोल्ड कर लीजिए। तो ये देखिए हमने बॉर्डर भी फोल्ड कर ली है और इसी के साथ तैयार हो गई है हमारी डिज़ाइनर कुर्ती। इसे आप ज़रूर ट्राई करें। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज हमारा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।